चलिए देखते हैं। श्रद्धा मनु आप पढ़ रहे थे तो आगे चलिए, जहाँ से जहाँ तक ट्रिक लगाए हैं वहीं से पढ़ना है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। हाँ, इसके प्रसंग में लिख लीजिएगा कि श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने तथा उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मन के सामने आत्मसमर्पण करती है और उनसे सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती है। ठीक है, अब चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पहले व्याख्या से पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। संस्कृति का अर्थ होता है प्रकृति या संसार, प्रकृति भी कह सकते हैं, संसार भी कह सकते हैं। विगत विकार का अर्थ होता है बीते हुए दोष अथवा बुराई। ठीक है, और उत्सर्ग का अर्थ होता है समर्पण करना। तल माने निचला भाग, पद माने पैर, और कुछ तो कठिन नहीं दिख रहा है। चलिए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए। समर्पण लो सेवा का सार, जलज संस्कृति का यह पतवार। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मानवता के कल्याण के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, यानी कि आज मैं समर्पित कर रही हूँ खुद को, तुम स्वीकार करो, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता का भी सेवा करना चाहती हूँ। कह रही हैं कि मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बन करके संसार का क्या करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो, तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा भावना का सार तत्व यह है कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न या जलज संस्कृति यह पतवार, कह रही हैं कि मेरी यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। जिस तरह से पतवार कार्य करती है उसी प्रकार मैं पतवार के समान मैं इस संसार का सेवा करूंगी। अब पतवार का क्या मतलब है? जो नदी, यदि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, पतवार का तात्पर्य सबसे आप ये नाव से समझ लीजिए। ठीक है, तो यही बात इसमें कहा गया है कि जैसे जिस प्रकार डूबते हुए मनुष्य को या बाढ़ आने पर नाव ही पतवार का काम करती, नाव ही बचाती है, उसी प्रकार मैं भी पतवार का काम करूंगी। फिर आगे कहती हैं, इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। यानी कि जो इस संसार का मानवता गुम हो रहा है अर्थात समाप्त हो रहा है, उसको एक नई दिशा मिल जाएगी, एक नई राह मिल जाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। फिर कह रही हैं कि यह जीवन तुम्हारे चरणों की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन की पिछली बुराइयों को अर्थात पिछली जो भी आपके अवगुण थे पिछले अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि आज से पहले आपने चाहे जितनी बुराइयां या दोष हो, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है, उसमें कभी भी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा।
फिर आगे कहती हैं कि मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करके जो अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया उसमें कभी कोई बदलाव अथवा परिवर्तन नहीं होगा। फिर कहती नीचे कि आज से यह जीवन उत्सर्ग सी पद सॉरी इसमें कह रही श्रद्धा मनु को अपना समर्पण, यानी समर्पण का अर्थ होता सब कुछ, सब कुछ समर्पित कर देना। समर्पण का मतलब अपने आप को ही समर्पित दे देना। अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके क्या करें, सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखने के लिए जीवन मरण के मूल रहस्यों को क्या करें, जानने वाले बने। जो जीवन का मूल रहस्य है, मरना जीना, सृष्टि का वृद्धि करना, तो इसके मूल अर्थ को समझें। ठीक है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, यानी कि इस संसार के मूल रहस्य बनिए। कह रही फिर आगे कि यदि तुम अब भी जीवन के तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा, यहीं पर अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगिनी बनाकर इस मानव सृष्टि की बेल को, यहाँ दिया है सुमन के, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। और कह रही तुम्ही से यह सृष्टि का जो बेल है, यानी सृष्टि रूपी जो बेल है वो आगे बढ़ेगी। तुम मेरे संयोग से मानव रूपी, यहाँ दिया है सुमन के खेलो सुंदर, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। और यह संसार जो है वह सौरभ से, सौरभ मतलब सुगंध होता है, खुशबू। ये कह रही, यहाँ पर कहा गया कि जीवन के सुंदर खेल को जीवन भर खेलो, जिससे सारा संसार उस सुमन की कलकारियों रूपी सुगंध से महक उठे। इस पद तल में विगत विकार के द्वारा कवि ने भारतीय नारी के जीवन विधान के आदर्श को प्रस्तुत किया है। भारतीय नारी जिसे एक बार अपना जीवन साथी चुन लेती हैं, वह जीवन भर उसका साथ निभाती हैं, भले ही उसमें कितनी भी दोष क्यों न हो।